Hello student, chemistry with प्रवेश में वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक से है। और अगर आप अभी भी अपनी केमिस्ट्री प्रिपरेशन को लेकर के परेशान हैं तो जुड़िए, लाभ जरूर होगा क्योंकि क्वेश्चंस के जरिए मैं आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करा रहा हूँ। और पसंद आने पर वीडियो को जरूर लाइक करें। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। A+B इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है एक कंपाउंड का जिसको आप बेंजल डिहाइडफिनोन भी कह सकते हो। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये देखो कि एक सिंपल तरीका, एक शॉर्टकट मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो कि कंपाउंड इस तरीके से कोई डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में कोई कंपाउंड मिल रहा है तो क्या हो सकता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन के रूप में प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। तो जहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड से इधर का एक कंपाउंड हो जाएगा और डबल बॉन्ड के इधर का एक कंपाउंड हो जाएगा। आपको जनरली क्या करना है, इसमें इधर O जोड़ देना है क्योंकि आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में H2O का एलिमिनेशन होता है। और इधर क्या करना है, 2 अल्फा हाइड्रोजन जोड़ देने हैं। तो ये CH3 यानी एक हो जाएगा बेंजल डिहाइड, दूसरा हो जाएगा H2 लेकिन हमें शॉर्टकट पे ही नहीं चलना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस के वेरिएशन परेशान कर देते हैं। तो हम आते हैं सीधे कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं। अगर वन एल्डिहाइड हो, एक एल्डिहाइड आ गया लेकिन दूसरा भी एल्डिहाइड है लेकिन ये डिफरेंट टाइप का है, ये भी एल्डिहाइड है लेकिन ये डिफरेंट टाइप का है, तो हम इसे क्या कहेंगे, क्रॉस एल्डोल कहेंगे। या फिर एक कीटोन, एक आपने एल्डिहाइड ले लिया SCHO ले लिया और दूसरा आपने कीटोन ले लिया, जैसे यहाँ ले लिया एक कीटोन है क्योंकि आप देख रहे हो ना RCOCOR, ये फार्मूला कीटोन का होता है। तो इसे भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे, राइट। और एक बात ये भी होता है कि देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए क्या है कि आप देख रहे हो कि एक फॉर्मल्डिहाइड लिया गया है SCHO, राइट, और दूसरा आपका लिया गया है एस्टल्डिहाइड। यानी मैंने अभी कहा ना कि आपका एक एल्डिहाइड तो है लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये दूसरा एल्डिहाइड है लेकिन ये एस्टल्डिहाइड है। तो इसे हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे। अच्छा देखिए, बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बनाना हो आप क्या करो, इसका स्ट्रक्चर खींच लो। तो SCHO को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो HC डबल बॉन्ड OH, राइट। और CH3CHO को आप ऐसे लिख लो, इसका भी स्ट्रक्चर खींच लो CH3 का। अब देखिए क्या है कि आपको पता है ना कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ मेंशन किया गया है नो अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर दीजिए। जो ही अटैच करेंगे ये देखिए कन्वर्ट हो गया OH में, और आपका वन हाइड्रोजन विद कार्बन, ये CH2, बाकी एक CH2 आपको ये मिल रहा है, ये CH2 हो गया, और ये आपका CHO 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से एक और भी अगर मैं देखूंगा जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा गया SCHO और ये एसीटोन। इस SCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप इसको पुनः ऐसे लिख सकते हो ना, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो आप इसको ऐसे लिख दो HCH, मैंने कहा ना स्ट्रक्चर खींच लो COCH3। और देखिए तरीका क्या है, वैसे तो देखिए इसका मैकेनिज्म मैंने बताया कि एनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है क्योंकि इसका रोल है, ये NaOH का रोल है। यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ वहां पे आपको रोल नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको लग रहा होगा कि सर ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है, लेकिन कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन रिएक्शन के लास्ट में क्या होता है, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो अनइफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ ये समझाया जा रहा है किस तरीके से फॉर्मेशन आप करोगे। आपने अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अटैच किया, ये HO बन गया, और ये आपका CH2 फॉर्मेशन हो गया, राइट, CH2, और यहाँ CH2 फिर आपको मिल गया, ये CH2 है, और ये आपका COCH3, ये COCH3 आपको मिल गई, राइट, ये COCH3 आपको मिल गई, राइट। चलिए अभी हम आते हैं आपके जो क्वेश्चन लिया गया था उस क्वेश्चन की बात कर लें कि क्वेश्चन में A और B को कैसे आइडेंटिफाई किया गया था, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन में एक्चुअल में ये प्रोडक्ट आपको मिला है, ये प्रोडक्ट,
जिसमें आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना के दिया गया था। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना के दिया गया था, ठीक है। और यहाँ लिखा गया CH डबल बॉन्ड CH, और ये लिखा गया C डबल बॉन्ड O, और एक आपको पुनः फिनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया गया, फिनाइल ग्रुप का। तो ये आपको दिया गया था, राइट। तो A और B की पहचान करनी थी। तो देखिए A और B की पहचान कैसे करेंगे, तो इस फिनाइल ग्रुप को हम लिख सकते हैं C6H5, राइट। यहाँ भी एक फिनाइल ग्रुप है, इसको भी हम लिख सकते हैं C6H5, राइट। तो चलिए आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं हमारा क्या है। एक्चुअल में लिया गया है C6H5 CHO, C6H5 CHO ये हमारा लिया गया है। इसको भी मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर बना दे, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। अब हम ले लेते हैं एसिटोफिनोन को, एसिटोफिनोन में स्ट्रक्चर मिथाइल ग्रुप का हम बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। और आपका COC6CH5 ये आपका आ गया। तो इस अल्फा हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर दें, तो देखिए वही यार लिखा जा रहा है C6CH5, फिर C के साथ OH, C के साथ OH, वन हाइड्रोजन, फिर आपका ये CH2 बच गया, CH2 आ गया, फिर आपका COC6H5 आ गया, राइट। ये आपको दिख रहा है। फिर फर्दर क्या होता है, फर्दर ये होता है कि ये हाइड्रोक्सिल यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाते हैं। किस रूप में निकलते हैं, H2O के रूप में निकल जाते हैं। तो जब H2O के रूप में निकल जाएंगे फर्दर हीटिंग पे, तो बच क्या रहा है C6H5, देखिए C6H5 CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो CH CO6H5। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर दिए जाएंगे तो आप थोड़ा सा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी पहले से। अच्छा, एक और भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, वो भी देख लेते हैं कि इसमें क्या किया गया है। बेंजोल्डिहाइड को लिया गया है और बेंजोल्डिहाइड का एस्टल्डिहाइड से कराया गया है कि मान लीजिए इस तरीके के आ जाए, तो आपको ये दिख रहा है ना, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, C6H5 CHO C डबल बॉन्ड O, और ये आपका H, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। अभी देखो मैंने वही का कॉन्सेप्ट ना, इस हाइड्रोजन को इससे अटैच कर दो अल्फा हाइड्रोजन को, तो आपको मिल गया C6H5, ये आपका CH, और ऊपर आपका OH हो गया, फिर आपका CH2, और फिर आपका CH हो गया, CHO हो गया, ये CHO हो गया। फिर फर्दर देखिए क्या है कि आप डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, हीटिंग करा रहे हैं, तो आपका OH यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये H2O के रूप में। तो जब निकलेगा तो बचा क्या, C6H5, और ये आपका CH डबल बॉन्ड CH, और ये CHO, यानी सिनेमल डिहाइड आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन उम्मीद करते हैं कि आपके क्लियर होने चाहिए।